अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष श्री एम विनोद के नेतृत्व में 8 मार्च को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद एएटीओ के अध्यक्ष श्री एम विनोद ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथियों में डॉक्टर राशिदा इकबाल, एडवोकेट सुपर्णा बिस्वास, डॉक्टर नाजिया राशिदा और सुश्री संहिता वेदाचार्य शामिल थीं। सभी विशिष्ट वक्ताओं ने अपने अपने विषयों पर प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत किए और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। समारोह में महिलाओं की उपलब्धियों को सराहा गया और उन्हें सम्मानित किया गया। हमारे बीच उपस्थित हमारे सम्मानीय अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करने के लिए सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर मैडम ऑफिस वेयर मेंबर मैडम रोजा से यहाँ आए और हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर एम विनोद जी को बुके और शॉल देकर उनका स्वागत सम्मान करें। एटीओ मेंबर मिसेस अमृता सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी एडवोकेट सुपर्णा। अब मैं अनुरोध करूंगी एग्जीक्यूटिव मेंबर मिसेस जया जी से हमारे बीच उपस्थित मिस संहिता वेदाचार्य जी को शॉल और बुके देकर उनका स्वागत अभिनंदन। सबको मेरा नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूरे एटीओ परिवार की तरफ से सबको शुभकामनाएं। मंच आसीन मेरे गुरु, स्कूल टाइम के गुरु, मेरे टूरिज्म पीरियड में सिल्वर जेल में हम सबके गाइड मार्गदर्शक, मैडम आपको मार्गदर्शक बोल सकता हूँ, हम सबके मार्गदर्शक रशीदा मैडम, एडवोकेट सुपर्णा जी, संहिता जी, यहाँ उपस्थित जिन लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं वो इनवाइटेड गेस्ट और इन सब से परे अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के तमाम मेंबर जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, उन सब का मैं आज इस हॉल में स्वागत करता हूँ। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स निरंतर टूरिज्म से रिलेटेड काम पिछले 15-20 साल से प्रशासन के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, मेनलैंड के एसोसिएशंस के साथ मिलकर कर रहा है। क्योंकि पूरा देश आज महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को जिस हिसाब से महिलाएं आज आगे बढ़ रही है हर क्षेत्र में, तो हमने पिछले 1 साल में देखा कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स में भी बहुत फख्र की बात है कि 15 से 20 महिलाएं आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये सब अपने इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, अपने कंपनी चलाते हैं, तो हमने सोचा इस बार उनको भी सम्मानित करना चाहिए। तो हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे में हमने ये डिसाइड किया कि कुछ महिलाएं जो पर्यटन उद्योग से जुड़ी हुई हैं उनको सम्मानित करें। और साथ ही साथ कल हम लोग कार्विंस्को में एक वुमेन्स का कयाकिंग रेस रख रहे हैं। तो इस 2 कार्यक्रम इस बार हमने शुरुआत किया है। आगे हम ये आश्वासन दिलाते हैं कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स अगला साल जो वुमेन्स डे बनाएगा, मुझे बहुत उम्मीद है कि ये 15 से 20-40 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टूरिज्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है, उनको जो गाइडेंस, जो सहयोग टूरिज्म डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन हो, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रजिस्ट्रेशन, जो गाइडेंस उनको इस क्षेत्र में आने के लिए चाहिए, हमारा पूरा टीम उनके साथ खड़ा है और उनको मार्गदर्शन करेगा। आज चूंकि आप लोग का दिन है, हम लोग आप लोग से सुनना चाहेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। Take a deep breath, एक गहरी सांस लें और छोड़ दें।
एक और गहरी सांस लें और छोड़ दें। अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, अपने पैरों को रिलैक्स करें। रिलैक्स योर फीट, योर लेग्स, रिलैक्स योर थाइज, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर शोल्डर्स। एक और गहरी सांस लें, हाथों को रिलैक्स करें। एक अच्छी सी सांस लें और सबसे इम्पोर्टेंट अपने फेस को रिलैक्स करें। रिलैक्स योर फेस, योर आईब्रोज, योर फोरहेड, रिलैक्स योर स्कैल्प। फील द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्रेथ दैट यू आर टेकिंग। फील द ब्रेथ दैट्स गोइंग इनसाइड यू। जो सांस आपको जिंदगी देती है, उस सांस हर कोई जो इस रूम में है उसका अपना एक सपना है। हर कोई जो इस रूम में है उसका कोई ना कोई सपना अधूरा रह गया है। One person, more than one, lovely. थैंक यू कोयल। होप आप सभी को अभी संयुक्ता ने जो स्ट्रेस फ्री सेशन लिया आपने एंजॉय किया, और थोड़ी ही देर के लिए सही एकदम स्ट्रेस फ्री जरूर आप लोगों ने वो अनुभव किया होगा। थैंक यू सो मच कोयल। हमारे बीच हमारे एक और सम्मानीय अतिथि उपस्थित हो चुकी है। मैं मेंबर सुजाता से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर एन नाजिया रशीद जी को शॉल और बुके देकर उनका स्वागत सम्मान करें। डॉक्टर एन नाजिया रशीद, क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट, MBBS FAM। सबसे ज्यादा अगर वुमेन पे बोझ आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, इट इज एट द एज ऑफ 40s में फैमिली, अपने पेरेंट्स, बच्चे नए क्लास में चले जाते हैं, अपने बदन में बहुत सारी कमजोरियां फील होनी शुरू हो जाती हैं। उस टाइम में खुद का ख्याल कैसे रखें, कैसे वो ये देखें। जब भी वो एक महिला अपने आप को आईने में देखती है, वो सुबह से शाम तक भागा दौड़ी में रहती है, कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, कभी फैमिली में मम्मी पापा का ख्याल रखना हो या कुछ भी ऐसा करना हो। एंड देन व्हेन दे लुक एट देमसेल्व्स बिफोर रिटायरिंग ऑन द बेड, तो उनको समझ में आता है कि उनका फेस डल हो गया है, उनका हेल्थ डाउन हो रहा है, पहले जैसी एनर्जी नहीं रही। 40s एक बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इस वक्त अगर आप अपना हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो आगे का जो सफ़र रहेगा, बाकी बचा हुआ जो भी हमारा सफ़र रहेगा, वो बहुत ही अच्छे से बीतेगा। 40s ही टाइम है जब आपका हमारे सबके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं दीक्षा पांडे, कक्षा 10वीं की छात्र, आज आपके समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। और अभी मेरे बोझ चल रहे हैं तो उतना तो कविता प्रिपेयर हो नहीं पाया है। जितना हुआ है उतना ही मैं आपको चाहूँगी कि अच्छे तरीके से आप सबके साथ रहे, पहुँचे और याद रहे। तो और आप सबको आज के दिन सब विश करते होंगे, महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी वुमेन्स डे। बट मैं अपनी कविता से यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि हैप्पी वुमेन्स डे या महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ये मेरी कविता की हर एक पंक्ति से आपको लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बदल कर आंसुओं की धार से मैं, मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हो, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी
निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार में घुटने ना टेके, अश्रुओं की धार में घुटने ना टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। महसूस होना शुरू हो जाता है। मैं क्यों ये सारी चीजें गिना रही हूँ? स्ट्रेस तो फिर छोड़ दीजिए, आसमान छूने लग जाता है। कभी बच्चों की बोर्ड के स्ट्रेस, कभी पेरेंट्स का हेल्थ का स्ट्रेस, कभी वर्क और घर को मैनेज करने का स्ट्रेस। बच्चे तभी टीनेज में भी रहते हैं। इन सब चीज़ों के वजह से, स्ट्रेस के वजह से, नींद की पूरे ना होने के वजह से बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब चीज़ जो है गड़बड़ाने लग जाता है और हम अपने आप पर से कॉन्फिडेंस खोने लग जाते हैं। भाभी जी हमारे बीच प्रेजेंट है, वो उनकी एंटायर टीम, सभी लोग जो आज यहाँ पे प्रेजेंट है, स्पेशली एवरी वुमन हु आर प्रेजेंट हियर, हम लोग सभी किसी ना किसी तरह से स्पेशल है। वुमेंस डे पे ज़्यादा बात करके मैं और टाइम नहीं लूँगी, सभी को और भी प्रोग्राम्स अटेंड करने होंगे। हमारा कोर्ट में भी एक प्रोग्राम है लेडीज़ एडवोकेट्स को लेकर। सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि हम सब अपने लिए क्लैप करें। प्लीज़ क्लैप फॉर यू एंड क्लैप फॉर आवरसेल्फ। इंटरनेशनल वुमेंस डे, मैं बहुत कम शब्दों में मेरा जो ओपिनियन है वो मैं शेयर करना चाहूँगी। बेसिकली मैं खुद इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ, शायद आप लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे। जब भी मुझे ऐसे किसी प्रोग्राम में बुलाया जाता है जहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर में बोलना है या वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलना है, मैं ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं बोल पाती हूँ। ये मेरा अपना प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता हम लोग किसी तरह से हमें एम्पावर करने की ज़रूरत है। स्पेशली हम लोग ये इस आइलैंड में रहते हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान में क्या हो रहा है हम उस बारे में नहीं बोल रही है, वहाँ पे ज़्यादा ये प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई एम्पावर करेगा, वी आर ऑलरेडी एम्पावर। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड्स डे, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंडमान में ज़रूरत है करके मुझे नहीं लगता है। फिर भी मतलब मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी विनोद जी को और उनका टीम को कि ये जो है टूरिज्म का उनका बिजनेस है, उनको क्या ज़रूरत है वुमेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। और भी तो बहुत सारे बिजनेस है, उन लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम, एफर्ट, रिसोर्स सब कुछ उन्होंने लगाया फीमेल्स को, जो वुमेन्स को, जो उनको आज के दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए। इसलिए उनको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू सो मच। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अलग से नहीं बोलूँगी, मैंने पहले ही कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग सब एम्पावर हैं। सर्टिफिकेट और मोमेंटो लेकर उनका भी मिलवा दें। वेदिका के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इधर